हालेलुया। हालेलुया। एक लॉयर परमेश्वर की परीक्षा करने के लिए, टेस्ट करने के लिए उसके पास आया था। बोलते मैं अनंत काल का जीवन कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। वो बोलते तू अपने परमेश्वर से तन से, पूरे दिल से, अपने प्राण से, अपने ताकत से प्रेम कर, प्रेम कर, और वैसे ही पड़ोसी के साथ। तो बोलते मेरा पड़ोसी कौन, मेरा पड़ोसी कौन। तो यीशु ने, हम पढ़ेंगे लूका 10 उसका 29 ऑनवर्ड्स हम पढ़ेंगे। परंतु उसने अपने आप को, परंतु हाँ, उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? मेरा पड़ोसी कौन है? क्या जो मेरे बाजू में बैठा है वो मेरा पड़ोसी? क्या जो मेरे नाल में, कॉलेज में, स्कूल में पढ़ता है वो मेरा पड़ोसी? घर के बाजू में रहने वाला, क्या वो मेरा पड़ोसी? मेरा पड़ोसी कौन है? कौन है बता मुझे परमेश्वर, मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से, पढ़ो, एक मनुष्य हाँ, यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। यरूशलेम वो जगह है, बोलते ऊंचा स्थान बोला जाता है। यरीहो वो जगह थी जहां पाप वाला नगर था। अब वो बोलते पवित्र नगर से निकल के वो पाप वाले नगर पे जा रहा था। कौन से नगर से? पाप वाले नगर में, यरीहो में जा रहा था। पाप वाले नगर में जा रहा है। तब क्या हुआ कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। अधमरा छोड़कर चला गया। कौन? डाकू ने। जब वो पाप वाली नगर में जा रहा था, वो जब जा रहा था तो डाकू ने उसको घेर के पूरा उसको अधमरा कर दिया, उसको मार डाला। आगे, और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक भी जा रहा था। परंतु उसे देख के कतरा के चला गया। वो कतरा के क्यों गया? क्योंकि समाये रहा था। याजक कौन होता है? एक प्रीस्ट। उसको देख के उसने देखा कि हाय ये आदमी को घाव लगा है, मर रहा है। नहीं, मैंने नहीं छूना, मैंने चला जाना। मरता है, मरने दो, उसको दुख हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है, रहने दो उसको कल्ला, मैं की करना उसका। हाँ, इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, उस जगह पे आया। वह भी उसे देखकर कतरा के चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां पर आ निकला, और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा उसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। पढ़ते जाओ, फिर बाद में सारा मैं वचन करूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं से गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसका पड़ोसी? तीनों में से याजक, लेवी, या वो दूसरा समायरत जिसने उसको पट्टी बांधी उसके घावों पे, जो उसके पूरे समय में उसके संग रहा? कौन सा उसका पड़ोसी? पढ़े। उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका पड़ोसी कौन? जो आपके दुखों में, आपके प्रॉब्लम्स में, आपके मुसीबत में, जब आप कल्ले रहते हो तो वो आपके नाल खड़ा रहता है।
आमीन। अकेले ही रहते हो तब भी आपके प्रॉब्लम्स में, आपके मुसीबत में जो आपके नाल खड़ा रहने वाला, आपके संग चलने वाला, आपके दुख है होंगे तो उन दुखों के ऊपर पट्टी मलम पट्टी बांधने वाला कि कोई ना डरो मत, असी तेरे नाल है। आमीन। वो हमारा पड़ोसी है। ये नहीं कि हमें दुख में तकलीफों में देख के कि मुसीबत आ गई है अभी बच चलो भाग चलो, वो आपका पड़ोसी नहीं, वो आपका पड़ोसी नहीं। जब आप प्रॉब्लम में है, दुखों में है, जब आपको टाइम आया कि आज मुझे जरूरत है, आज मुझे जरूरत है। आज लोग बोलते नहीं, ये तो अगर ये जरूरत में पड़ गए ये कहीं मुझसे पैसा ही ना मांगे, चलो भाग चलो। हालेलुया, ऐसी स्थिति हो गई है। अब मेरा पड़ोसी कौन, जो मेरे बुरे वक्त में, जो मेरे संकट के टाइम में, जब मुझे जरूरत है उस टाइम में जो आके अड़े ते खड़ा रहता है, मेरे नाल नाल रहता है, वो मेरा पड़ोसी है। आमेन, हालेलुया, आमेन। आज आपका पड़ोसी वो है जब आपके बुरे वक्त में आपका साथ देता है। बोलते तू डर मत, मत डर, मैं तेरे नाल हाँ। यही हमारा जीवित परमेश्वर बोलता है, मत डर मत घबरा, अगर दुनिया छोड़ती है तो छोड़ जाने दे। बोलते दुनिया रूठे तो रूठ जाने दे, मेरा यीशु ना मुझसे रूठे। जग छोड़ रहे तो छोड़ जाने दे, लेकिन मेरा यीशु मुझे ना छोड़े। वो मेरा अंग संग रहने वाला मेरा परमेश्वर। ऐसे ही बोलते वो आदमी को बोला तू जा, यही कर, यही कर। जब लोगों को हमारी जरूरत पड़ती है, जब टाइम आता है, तो हम क्या करते हैं? नाल खड़े रहते हैं कि भाग जाते हैं? अगर भाग जाते हो तो आप पड़ोसी नहीं हो, आप पड़ोसी नहीं हो, यू आर नॉट अ नेबर। फिर आनंद काल का जीवन भी आप मसीहों का नहीं। मसीह लोग अड़े ते खड़े रहने में से है। अपने अपने जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके जो भाई बहन हैं, उनके नाल अड़े ते खड़े रहना। मुसीबत के समय में, आनंद के दिन में, खुशियों के दिन में तो हर कोई आता है, सब कोई आता है, सब आते हैं खुशियां मनाने, तो सब आते हैं, लेकिन सच्चे दोस्त पड़ोसी वही है जो अड़े ते खड़े रहते हैं। दुख के समय में, मुसीबत के समय में, प्रॉब्लम्स में, हमारे दुखों में, जो हमारी मदद करते हैं। मेरे घर में खाने के लिए समझो बोलते हैं ना, गॉड फॉरबिड, कुछ नहीं है, राशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आपके घर में लाके राशन दे देते, आपको खाने को देते, वो आपका पड़ोसी है। वो आपका पड़ोसी है। हालेलुया। सच्ची कहा था, अंत में दिनों में प्यार ठंडा हो जाएगा। कुलसियों के किताब में लिखा है, अंत के दिनों में प्यार ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो गया आजकल प्यार, लोगों से ठंडा तो हो ही चुका है, परमेश्वर से भी ठंडा। परमेश्वर को किसी से प्यार नहीं, किसी को प्यार नहीं। वेरी फ्यू, बहुत थोड़े मिलेंगे जो परमेश्वर से सच्चे मन से प्यार करते हैं, सच्चे मन से प्यार करते हैं। जो परमेश्वर ने सेवा दी है उसके कलीसिया के लिए, वो अड़े ते खड़े रहते हैं, भागते नहीं है, भागते नहीं है, अड़े ते खड़े रहते हैं। भले जो मर्जी हो जाए, लोग 100 गल्ला करें, 100 बातें बोले, लेकिन परमेश्वर ने आपको यहाँ पे बुद्धि दी है, हाँ या ना? हर एक को दी है, हर एक को परमेश्वर ने अपनी बुद्धि दी है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हो कि लोग अगर मेरे को ये बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये चीज ये चीज ये चीज बोले जा रहे हैं, तो आप कहने में आ रहे हो, आपकी अपनी बुद्धि नहीं है। हाँ, सच बोला था कि अंत में परमेश्वर भेड़ों और बकरियों को अलग कर देगा। भेड़ और बकरियां आज अलग हो रही है, अलग हो रही है, और जो भेड़ है
वो आड़े ते खड़े रहेंगे इस कलीसिया से परमेश्वर के। हालेलुया। और जो बकरी है वो निकल के जाएगी और परमेश्वर स्वयं उस बकरी को निकालेगा यहाँ से। जो भेड़ है अपने भेड़ों को लेके आएगा। बकरी को आदत है था जाने की, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, ये होती है बकरी। एक चर्च ने तो दूसरा, दूसरा ने तो तीसरा, तीसरा ने तो चौथा, घूमते रहो फिर तो घूमते रहो। अगर स्वर्ग जा रहा है तो आड़े ते खड़े रहो परमेश्वर के कलीसिया से, क्योंकि यही कलीसिया आपको स्वर्ग लेके जाएगी। आमीन। हालेलुया। और अगर नहीं जाना है, गॉड फॉरबिड, नहीं जाना है स्वर्ग, तो फिर घूमते रहो, कभी इस कलीसिया में, कभी उस कलीसिया में, कभी उस कलीसिया में, घूमते रहो। आशीष बरकत मिलने के बाद भी अगर था घूम रहे हो तो आपको हज पड़ेंगे। क्या होने वाला है? यिर्मयाह 24 बोलते हैं, यिर्मयाह तुझे क्या दिख रहा है? क्या दिखता हुआ? क्या देख रहा है तू? बोलता आत्मा में, बोलते मुझे अच्छे अंजीर दिख रहे हैं, तो बहुत अच्छे हैं, खाने के योग्य हैं, और बुरे अंजीर है जिसको हम देख भी या खा भी नहीं सकते, इतने बुरे अंजीर। मिल गया? पढ़ो, पढ़ते जाओ। 24 का 3 से पढ़ते जाओ। 3 के 2। हाँ। एक टोकरे में तो पहले से पके अच्छे अच्छे अंजीर थे। हाँ। और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अंजीर थे। हाँ। वरना वह ऐसे निकम्मे थे कि खाने के योग्य भी ना थे। फिर यहोवा ने मुझसे पूछा, हाँ। हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? तुझे क्या दिख रहा है? मैंने कहा, हाँ। अंजीर। जो परमेश्वर ऐसे ही गलबात करता है। आज जब मैं आपको बोलती हूँ ना, मेरे को किसी का ये दिख रहा है, किसी के घर में ये लगा है, किसी के घर में ये लगा है, ये परमेश्वर स्वयं दिखाता है। तो आज आपको पता चलेगा। हाँ। एक टोकरे में तो पहले से पके अच्छे अच्छे अंजीर थे। दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अंजीर थे। वरना वह ऐसे निकम्मे थे हाँ। कि खाने के योग्य भी न थे। उन अंजीरों को तो खाया भी नहीं जा सकता था। फिर यहोवा ने मुझसे पूछा, हाँ। हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, हाँ। अंजीर। जो अंजीर अच्छे हैं वह तो बहुत ही अच्छे हैं, परंतु जो निकम्मे हैं हाँ। वह बहुत ही निकम्मे हैं। हाँ। आगे। वरना ऐसे निकम्मे हैं हाँ। कि खाने के योग्य भी नहीं। होंगे। तब यहोवा का यह वचन हाँ। मेरे पास पहुंचा। इजराइल का परमेश्वर यहोवा कहता है, जैसे हाँ। अच्छे अंजीरों को वैसे ही मैं यहूदी बंदियों को, जिन्हें मैंने इस स्थान में से हाँ। कसदियों के देश में भेज दिया है। हाँ। कसदियों का मतलब होता है जो मूर्ति पूजा करने वाला देश होता है। भेज दिया है। हाँ। देख कर प्रसन्न होऊंगा। हाँ। मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा हाँ। और उनको इस देश में लुटा ले आऊंगा। अब बोलते मैंने तो मौका दिया सी कि आए इस भवन में आके, बहुत सारी बड़ी बड़ी गवाहियां दी, अच्छा परमेश्वर ने कार्य भी किया, काम भी किए, बड़े बड़े गवाहियां मैंने मौका दिया था। अब बोलता मैं उन अन्य जाति को लेके आऊंगा यहाँ पे। आमीन। उन अन्य जाति को इस कलीसिया से भर दूंगा मैं, दूर दूर से। मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा और उनको इस देश में लौटा के ले आऊंगा और उन्हें नष्ट ना करूंगा, परंतु बनाऊंगा। उन्हें उखाड़ ना डालूंगा, परंतु लगाए रखूंगा। मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा हाँ।
कि वह मुझे जानेंगे हाँ, कि मैं यहोवा हूँ मैं यहोवा हूँ। अब उन लोगों को लेके आएगा और वह मेरी प्रजा ठहरेंगे। और वे मेरी प्रजा ठहरे, क्योंकि जिसको मैंने बुलाया, अपने कलीसिया में चुना, सेवा दी, उन्होंने मेरी कदर नहीं की, मेरे कलीसिया की कदर नहीं की, मेरे दासों की कदर नहीं की है। जिसको मैंने खड़ा किया है, जिसको मैंने अभिषेक किया है, उनकी कदर नहीं की है, उनकी कदर नहीं की है। बोलते जिनको मैंने बुलाया वो योग्य ना ठहरे, योग्य ना ठहरे। अब मैं बोलते ऐसों को लेके आऊंगा जो मूर्ति पूजे में फंसे हुए हैं, उनको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से दूर दूर के लेके आऊंगा अपने कलीसिया में। आमीन। और वो जानेंगे कि मैं सच्चा परमेश्वर हूं। आमीन। और ये उसकी खड़ी की हुई कलीसिया है। मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा हाँ। कि वह मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ मैं यहोवा हूँ, और वह मेरी प्रजा ठहरेंगे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, उनका परमेश्वर ठहरूंगा। क्योंकि वह मेरी और सारे मन से फिरेंगे। मेरी ओर बोलते सारे मन से फिरेंगे। ये सच है कि आने वाले ऐसे होंगे ना कि पूरे मन से फिरेंगे। आमीन। आगे वाले पीछे, पीछे वाले आगे हो जाएंगे। आमीन। हाँ। परंतु हाँ। जैसे निकम्मे अंजीर निकम्मे होने के कारण खाए नहीं निकम्मे जाते, होने के कारण बोलते खाए नहीं जाते, जो बोलते तुच्छ जान के चले गए हैं, उसी प्रकार से मैं यहूदा के राजा हाँ। सिदकिया और उसके हाकिमों और बचे हुए यरूशलेम को जो इस देश में और मिस्र में रह गए हैं हाँ। छोड़ दूंगा। छोड़ दूंगा। जो तुच्छ जान के छोड़ के गए, मैं उनको छोड़ दूंगा, मैं उनको छोड़ दूंगा बोलते। इस कारण हाँ। वह पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरते हुए, अब ये उनके लिए है, उनके लिए है जो गए हैं। ये परमेश्वर करने वाला है, करने वाला है। ध्यान से सुनो एंड बी वेरी केयरफुल। इस कारण वह पृथ्वी की वे पृथ्वी पे राज्य राज्य में राज्य में मारे मारे फिरते हुए, मारे कभी इधर, कभी इस कलीसिया, कभी उस कलीसिया, कभी इस पास्टर के हाथ, कभी इस पास्टर के हाथ से हाथ रखेंगे, प्रार्थना करेंगे। आप प्रेयर करो मेरे जिले जी, वक्त बड़ा बुरा चल रहा है, क्या करें? बड़े बड़े पास्टर्स के हाथ से रखेंगे, प्रार्थना करो जी, प्रार्थना करो जी, कुछ नहीं होगा, उनका कुछ नहीं होगा। मारे मारे फिरते हुए, मारे मारे फिरते हुए दुख भोगते रहेंगे, दुख भोगते रहेंगे, दुख भोगेंगे। और जितने स्थानों में हाँ। मैं उन्हें जबरन निकाल दूंगा, जबरन निकाल दूंगा, उन सबों में वे नाम धराए और दुष्टांत हाँ। और शराब का विषय होंगे, श्राप का विषय होंगे वो। और मैं उनमें तलवार चलाऊंगा, मैं उनमें तलवार चलाऊंगा, और महंगी और मरी फैलाऊंगा, और अंत में इस देश में से हाँ। जिसे मैंने हाँ। उनके पुरखाओं को और उनको दिया वे मिट जाएंगे। वे मिट जाएंगे, ये मिट जाएंगे। ये वचन आया हुआ है, परमेश्वर की ओर से वचन आया है उनके लिए, मिट जाएंगे। जो परमेश्वर की कलीसिया का अनादर कर रहे हैं, मिट जाएंगे। बुरे अंजीर जो खाने के योग्य भी नहीं, बल्कि महामारी, अकाल, तलवार, ये सारी चीजें पड़ेगी। और जब ये आएगी ना, तब मारे मारे फिरेंगे, इधर जाओ के उधर जाओ, उधर जाओ के उधर जाओ, आप जाओ तो किधर जाओ, कुछ रास्ता नहीं मिलेगा। आज ध्यान से सुने, अगर परमेश्वर ने आपको इस कलीसिया में लेके आए ना, तो आड़े ते खड़े रहो, लोगों के कहने पे मत जाओ। आपका यहाँ पे दिमाग दिया है ना, उसका इस्तेमाल करो, उसका इस्तेमाल करो।
हमें स्वर्ग जाना है, स्वर्ग में जाना है। मैं हमेशा आपको बोलती, परमेश्वर बोलता है मैं बोलता पतरस तू मेरा पत्थर है और इस पत्थर के ऊपर मैं अपनी कलीसिया खड़ी करूंगा और मैं अपनी कलीसिया को लेने के लिए आऊंगा। बोलते हालेलुया। डजंट मैटर, क्योंकि वचन कहता है चाहे 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा है वहां पे मैं मौजूद होता हूँ, वहां पे मैं मौजूद होता हूँ। अगर भीड़ जमा करनी है ना, आज मैं भीड़ जमा कर सकती हूँ। आज पता है क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ पे वचन के हिसाब से चलते। अगर पैंट पहनने दो, यहाँ से कट डालने दो तो आज भर जाए, लिपस्टिक मेकअप करने दो तो आज भर जाए, व्यभिचार ये सब चीजें से अगर मैं आप लोगों को निंदा चुगलियां से अगर मैं आपको डांटती हूँ, वचन के द्वारा डांटती हूँ तो बुरा लगता है, इसके लिए आपको अच्छा नहीं लगता है। हमें इधर भी जाना है, हमें उधर भी जाना है। 2 भेड़ियों के पैर अगर सवार करोगे तो नैया डूब जाएगी। यहाँ आप दूसरी जगह पे नहीं आपको रोकेंगे, क्यों? क्योंकि उनको आपसे प्यार, भीड़ से प्यार है। क्यों? समझे? आपका पैसे से प्यार है। और यहाँ हमें ये प्यार है कि हमें आपको स्वर्ग लेके जाना है, स्वर्ग लेके जाना है, एक सच्चा मसीह बनाना है, एक सच्चा मसीह बनाना है जो सच्चाई में मसीह होता है। हालेलुया। शैतान लेके आता है ठोकर का कारण, ले आता है। हम भी कोई स्वर्ग से टपके हुए नहीं है, हम भी धरती के इंसान हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें जोर देता है, बल देता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बोलता है तुम अगर किसी को दोष लगाओगे तो तुम पे भी दोष लगाया जाएगा। सिस्टर जी एमए हैं, ब्रदर जी एमए हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, एमए हुआ है, तुम लोग दोष लगा रहे हो। बोलते तुम एक उंगली चकोगे ना तो ये चारों उंगलियां तुम्हारी तरफ चुकती है कि तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। परमेश्वर ने जिसको खड़ा रखा है, परमेश्वर ने बोलते दाऊद को सैमुअल को भेजा था, जा तुम मसा कर। उसका पहला भाई आया, बड़ा हैंडसम, टॉल हैंडसम, इतना ऊंचा लंबा, दिल डोल वाला, वेरी हैंडसम। परमेश्वर बोलते इसको मैंने नहीं चुना। बोलते तुम लोग बाहरी देखते हो, बाहर की में दिख रहा है, मैं परमेश्वर दिल देखता हूँ। बोलता दिल देखता हूँ। दूसरा आया, बोलते नहीं इसको भी नहीं। तीसरा आया, इसको भी नहीं। चौथा आया, उसको भी नहीं। सारे बेटे आ गए। बोलते नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। परमेश्वर बोलता है जस्सी का बेटा। बोलते कोई है क्या? बोलता हाँ हैगा। बोलते एक छोटा सा दाऊद, बोलते है मेरा बेटा, वो भेड़े चरा रहा है। बोलते उसको बुलाओ, उसको मैंने चुना है मसा करने के लिए, उसको मैंने चुना है मसा करने के लिए। परमेश्वर दिलों और मनों को जानने वाला परमेश्वर है। वो दिल को जानता है कि इसका दिल कैसा है। बड़ा परखता है, ऐसे नहीं मसा होता वा। परमेश्वर का मसा सस्ता नहीं है। 25-25, 20-20 साल पास्टरों को हुए कि परमेश्वर स्वयं उसको मसा करे, लेकिन अब तक पास्टर्स को मिलता नहीं। ये सच है, परमेश्वर की ओर से हुआ मसा। इसके लिए बहुत ज्यादा तरसते हैं कि परमेश्वर स्वयं मसा करे। वो आग में से निकालेगा आपको, ऐसे नहीं उसको देगा, उंड लेगा, आ भाई मैं मेरा मसा दे रहा हूँ। आपको आग में से निकालेगा, आपको भट्टियों में जलना पड़ेगा। वो आपको भट्टियों में डालेगा जलने के लिए। बोलते हैं ना जैसे सोनार सोने को वो आग में फेंक दावा, ताकि वो सोना जब निकले तो चमक के निकले। ऐसे होता है। And this what happens। मेरा पड़ोसी कौन? मेरा पड़ोसी वही है जो मेरे बुरे वक्त में अड़े दे खड़ा रहता है,
नाल रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने हमेशा बोला है, आई डोंट गो फॉर द क्राउड, आई गो फॉर द क्वालिटी। मुझे वो लोग चाहिए जो मसीह से प्रेम करने वाले और सच्चाई से प्रेम करने वाले, आमीन। खराई से प्रेम करने वाले। कल्ला नाम के मसीह मुझे नहीं जरूरत, नाम के मसीह नहीं चाहिए, सच्चे मसीह चाहिए जो परमेश्वर से तन मन और पूरे शक्ति से परमेश्वर से प्यार करते हैं। आमीन। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जो भी आपको सेवा है, जो भी कलीसिया परमेश्वर लेके आया है, अड़े ते खड़े रहो, अरे ते खड़े रहो। बोलते मैं भेड़ों को और बकरियों को अलग कर दूंगा। भेड़ बकरियां अलग हो रही है, अलग हो रही है। गल्ला में मत आओ, लोगों की गल्ला में मत आओ। हमेशा मैं बोलती हूँ अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और प्रार्थना में रहो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो। ताकि मैंने आपको हमेशा बोला है, वचन पढ़ो। जब आप वचन पढ़ोगे तो आप भटकोगे नहीं, भटकोगे नहीं, क्योंकि ऐसी मुसीबतें आने वाली है बड़ी खतरनाक। मैंने हमेशा बोली, और 2023 ये आसान साल नहीं होगा। जो इस कलीसिया में जुड़े हैं उनके ऊपर कोई भी हानि नहीं होगी। आमीन। मैं उसकी दासी, जिसने मुझे, जिस परमेश्वर यहोवा परमेश्वर इब्राहिम इसहाक याकूब का परमेश्वर जिसने मुझे मसा किया है, जिसके रात और दिन में खड़ी रहती हूँ, जिसके सामने, जो इस कलीसिया से जुड़े, आपके ऊपर कोई भी हानि नहीं होगी। हालेलुया। कोई भी। आमीन। छोटा, बहुत छोटा आमीन है। अगर दुनिया में अकाल पड़ जाए, आपके घरों में कभी आटा और तेल नहीं खत्म होगा। आमीन। मोस्ट प्रोबेबली आपको भूख ही ना लगेगी। आपको भूख लगे तो वचन की भूख लगे, आपको भूख लगे तो प्रार्थना की भूख लगे, आपको भूख लगे तो परमेश्वर की भूख लगे। हालेलुया, हालेलुया। खाने के लिए हम क्यों जीते? कल हमारा शरीर ताकतवर हो, इसके लिए। आने वाले दिन मैंने कहा बहुत खतरनाक आने वाले। मैंने आपको बताया था, मेरे को परमेश्वर ने 2 देश, एक अमेरिका एक इंडिया दिखाया था, और उसके बाद में दिखाया था लाल वस्त्र पहने हुए व्हाइट घोड़े पे बैठा हुआ है। वो एंटी क्राइस्ट को दिखाता है, मसीह विरोधी को दिखाता है, वॉर को दिखाता है, और पीछे उसकी आग 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 लगी थी, वो युद्ध को दिखाता है, लड़ाई को दिखाता है। इसीलिए अड़े ते खड़े रहो परमेश्वर के कलीसिया के साथ। ना इधर की सुनो, ना इधर की करो, ना उधर की करो। बस अपना आओ, अपनी सेवा करो, अपने घर में जाओ और प्रार्थना करो। किसी का अगर फोन पे आता है तो आई डोंट वांट टू टॉक बोलो। हालेलुया। हाँ, वचन की प्रार्थना करो, वचन से गलबात करो, वचन से करो। तो मेरा पड़ोसी कौन? जो मेरे बाजू में बैठा है, हाँ? जो मेरे बस में बाजू में बैठा है, कि मेरे नाल जो काम करता है, वो कौन मेरा पड़ोसी? जो मेरे बुरे वक्त में, जो मेरे प्रॉब्लम्स में, जो मेरे डिफिकल्ट टाइम्स में मेरे नाल अड़ाते खड़ा रहता है, जो मेरे साथ खड़ा रहता है, वो मेरा पड़ोसी है, वो मेरा पड़ोसी है। आज हम अपने पड़ोसियों को नहीं जानते। हम गल्ला करते हैं, हाँ जी ये हो गया सी, वो हो गया सी, वो हो गया सी। हम तो अपना दिल खोल के बोलते रहते, उसको सारी बातें बोलते, लेकिन उसके मन में पता नहीं की चले जा रहा है। वो बंदा उधर जाके ना एमे बोला सी, एमे बोला सी, एमे बोला सी। फिर आप सोचते, हाय मैंने तो विश्वास किया इस बंदे के ऊपर, पूरा दिल से अपना बहन समझा, अपना भाई समझा, मेरे दिल की सारी बातें बोल दी, और उसने मेरे दिल की बात ठक करके खोल दी। हालेलुया। होता है ना आपके साथ कभी कभार? हाँ या ना? होता है, होता है। आज हम किस पे विश्वास कर सकते हैं? इसीलिए अच्छा है अपनी दिल की बातें परमेश्वर को बोलो,
अपनी सारी जो दिल में भरा हुआ है ना, भरस हुई है, बैठो प्रार्थना में, बोलो परमेश्वर ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। परमेश्वर के साथ गल बात शेयर करो, वो कभी किसी को नहीं बताता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो भी यहाँ पे बोलते हैं ना भरा पया है, उसको अगर खाली करना है तो परमेश्वर के सामने खाली करो, परमेश्वर को बताओ। क्योंकि लोगों के ऊपर आज भरोसा नहीं रहा है, किसी के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आज सबका प्यार ठंडा हो गया है। कोई ना मसीह से प्यार करता है, ना परमेश्वर से प्यार है, ना परमेश्वर के भवन से प्यार है। पहले लोग पुराने जमाने में अपना घर बार छोड़ के भवन में सारा कुछ देखते थे, झाड़ू मारते थे, पानी डालते थे, सब कुछ करते सी। आज तो घर से नहीं निकलते हैं, भवन 6 दिन खाली, भवन 6 दिन खाली, कोई नहीं आता वहां आके ना प्रार्थना करते हैं। गर्मी बड़ी लगती है, घर में बैठे बूटे लगाए, ना पानी डाला हुआ, ना झाड़ू मारी हुई। मैं इसीलिए बोली ब्रदर कोई प्रॉब्लम नहीं, असी दोनों जाएंगे, दोनों करके आया करेंगे, असी दोनों ही सेवा करेंगे और फल तो हमें दोनों को ही मिलेगा। फिर तो हालेलुया, जो सेवा करेगा फल लेके जाएगा, परमेश्वर उसको ब्लेस करेगा, परमेश्वर उसको आशीषित करेगा। मैं इसको बोली कोई टेंशन नहीं, तुम अपने मन को मत लगा के रहो, हम दोनों जाएंगे, तुम अपना टेंशन मत लो कि लोग आते नहीं, कुछ करते नहीं, उसको मन भर रहा है ऐसे, मतलब तुम अपना मन मत भर। अगर तुम करोगे तो परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, हम करेंगे परमेश्वर हमें आशीष देगा। हम जाएंगे, सुबह झाड़ू मारेंगे, साफ सफाई करेंगे, प्रार्थना करेंगे, घर पे आ जाएंगे, परमेश्वर हमें आशीष करेगा। जिसको ब्लेसिंग लेनी है वो आ जाए, नहीं लेनी है उनकी मर्जी है। इतने नजदीक परमेश्वर का भवन है, इतने नजदीक, लेकिन घर से निकलना नहीं, घर से निकलना नहीं। भले हम रायकोट में भी आते होंगे काम करने के लिए, लेकिन 5 मिनट के लिए भवन में नहीं आते, भवन में नहीं आते। मैंने आपको क्या कहा था लास्ट टाइम, हम जो बॉम्बे में रहते हैं, वहां से 15-20 मिनट्स की दूरी में हमारा चर्च है, 15-20 मिनट लगते पहुंचने तक। हर शाम को जब भी मैं फ्री होती थी, वहां पे जैसे ये बना है प्रेयर रूम, वैसे चैपल बना था, मैं वहां पे जाके बैठ के प्रार्थना करती थी। इतनी शांति मिलती थी ना वहां बैठ के परमेश्वर के साथ गलबात करने के लिए, बड़ी शांति मिलती थी। चलो दूर वाले तो मान सकते हैं, जो बड़े दूर दूर में रहते हैं उनका तो मान सकते, जो नजदीक वाले क्या है, शाम होती है ठंडा हो जाता है, सुबह है ठंडा हो जाता है, उस टाइम तो आ सकते हैं नहीं। कैसे लोग ये आशीष, आशीष लेने नहीं आती आप लोग को, आशीष लेने नहीं आती है, घर में बैठ के आशीष नहीं मिलती है। इस भवन में आओगे, प्रार्थना करोगे तो आशीष लेके जाओगे, भले 5 मिनट के लिए क्यों ना आओ, गेड़ा करके एक जाओ, प्रेयर वॉक करके एक ही गेड़ा करके चले जाओ, ये काफी होगा। हालेलुया। तो हमेशा सोचो मेरा पड़ोसी कौन, वो नहीं जो मेरे कान भरता है, गल्ला बाता करता है, वो मेरा पड़ोसी नहीं। जो मेरे बुरे वक्त में, जब हमारे प्रॉब्लम्स में, हमारी तकलीफों में जो अड़े थे खड़े रहते, वो मेरा पड़ोसी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वचन समझ में आया? परमेश्वर आपको इस वचन के साथ ब्लेस करे, आशीषित करे। थैंक यू।